नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर की। इसमें होता क्या है, इसमें पेशेंट क्या होता है, इसको एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। इसमें क्या है, इट कॉजेज द पेन एंड स्टिफनेस, मतलब कि शोल्डर में पेन होगा, स्टिफनेस मतलब जकड़न होगी ऑन द शोल्डर। विद टाइम, ओवर द टाइम शोल्डर बिकम वेरी हार्ड टू मूव। जो मूवमेंट है शोल्डर की, वो टाइम के साथ बिल्कुल कम होती जाती है। तो पेशेंट क्या करता है, पेशेंट अपने जो शोल्डर पे जो मूवमेंट है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है एक टाइम के बाद में। बात करें एनाटॉमी की शोल्डर जॉइंट की, तो ये क्या है, एक तरह का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। 3 बोन से बना होता है। ह्यूमरस है, ह्यूमरस का हेड है, स्कैपुला में ग्लेनोइड हो गया, और क्लेविकल ऊपर की तरफ जो एक एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बना रही है। पैथोलॉजी क्या है, इन फ्रोजन शोल्डर, वो जो शोल्डर कैप्सूल है वो थिकन हो जाता है, बिकम स्टिफ और टाइट। थिक बैंड्स ऑफ टिश्यू कॉल्ड एडिजन्स वो डेवलप हो जाते हैं। और मैंने केसेस में क्या है, बिल्कुल लेस साइनोवियल फ्लूइड होता है इन जगह। तो हॉलमार्क साइन क्या है, सीवियर पेन और बीइंग अनएबल टू मूव योर शोल्डर। पेन होगा और पेन के साथ में पेशेंट शोल्डर को मूवमेंट नहीं कर पाएगा, खुद से भी और किसी दूसरे की हेल्प से भी मूवमेंट नहीं हो पाती है। इसकी 3 स्टेज रहती है। पहली होती है फ्रीजिंग। इन द फ्रीजिंग स्टेज में क्या होता है, पेशेंट को धीरे धीरे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे थोड़ा ज़्यादा होगा फिर ज़्यादा होगा। जैसे जैसे पेन वर्स होगा, शोल्डर की जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो कम होती जाएगी। सो एज द पेन worsens, your shoulder loses the range of motion. और फ्रीजिंग typically last anywhere from 6 weeks to 9 months। फर्स्ट स्टेज आ गई फ्रीजिंग, उसके बाद में आ गया फ्रोजन। तो फ्रोजन क्या होती है, ये पेनफुल सिम्टम्स में एक्चुअली इम्प्रूव ड्यूरिंग दिस स्टेज, बट द स्टिफनेस रिमेन ड्यूरिंग 4 to 6 months of frozen stage. The daily activity may be very difficult. Then comes the thawing stage. Shoulder motion slowly improve during the thawing stage. The complete return to normal or close to normal strength or motion typically takes around 6 months to 2 years. In frozen shoulder, the smooth tissue and shoulder capsule become thick, stiff, or inflamed. This is the normal shoulder. And right side is the red one is inflamed joint capsule. जब भी इन्फ्लेमेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, फाइब्रोसिस होगा। फाइब्रोसिस होगा तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू, तो जो जॉइंट स्पेस है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। ईटियोलॉजी, रिस्क पेशेंट कौन से हैं, डायबिटिक है, हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, पार्किंसोनिज्म हो गया, कार्डिक कंडीशंस हो गई, और इमोबिलाइजेशन जैसे कि प्रोक्सिमस फ्रैक्चर है, इवन सब्टोफिमरस पेशेंट है, एल्बो फ्रैक्चर पेशेंट है। इन पेशेंटों को अगर आप एक्टिवली बोलोगे नहीं या फिजियोथेरेपी नहीं करोगे तो उनके शोल्डर पर मूवमेंट चली जाएगी। सिम्टम्स क्या क्या होगा, डल लेकिंग टाइप का पेन होगा और नाइट पेन होगा। इमेजिंग में एक्सरे करवाते हैं टू रूल आउट द आर्थराइटिस, और एमआरआई टू रूल आउट द रोटेटर कफ ईयर। ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल में एनासिड, स्टेरॉइड इंजेक्शन, हाइड्रोडायलिटेशन और फिजियोथेरेपी। Surgery typically offered during the frozen. The goal of surgery is to stretch and release the stiffened joint capsule, and the most common method includes manipulation under anesthesia and shoulder arthroscopy. Thank you.